गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। ये उसका फोर्थ पार्ट है। अभी तक हमने एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिया था। कोल क्या होते हैं, कोल कैसे फॉर्म होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, और पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, ये सब हमने पहले वाले सेशन में कवर कर चुके हैं। इस वाले सेशन में हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल गैस भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है। वो कैसे बनती है, उसका यूज़ क्या क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम नेचुरल गैस स्टार्ट करें, सबसे पहले हम एक बार, ये एक टेबल रह गई थी हमारे पेट्रोलियम के यूजेस की, एक बार हम देख लेते हैं। पेट्रोलियम जो हमने पढ़ा था, पेट्रोलियम के यूजेस क्या क्या होते हैं। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म में जो पेट्रोलियम गैस होती है लिक्विड फॉर्म में, जिसको एलपीजी बोलते हैं, उसके यूज़ क्या होते हैं। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। फ्यूल मतलब एक तरीके से ईंधन के तौर पे हम घरों में और इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे घर पर जो सिलेंडर्स आती है वो एलपीजी सिलेंडर्स होती हैं। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, उसका शॉर्ट फॉर्म है एलपीजी। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि जो हमारे घर पे सिलेंडर्स आती है, एलपीजी जो आती है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। पेट्रोलियम गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, सेकेंड है पेट्रोल का क्या यूज़ है। पेट्रोल का यूज़ है मोटर फ्यूल्स, बहुत सारी गाड़ियों में इसका यूज़ होता है। एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, जो ड्राई क्लीनिंग होती है, ड्राई क्लीनिंग के लिए हम कपड़े कभी कभी कपड़े देते हैं, जैकेट्स वगैरह, जो ब्लेजर्स होते हैं, ये सब हम ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं। तो वो चीज़ों ड्राई क्लीनिंग के लिए पेट्रोल का यूज़ होता है। कैरोसिन, जो मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं कैरोसिन का फ्यूल फॉर स्ट्रोक्स होता है, गाँव में होता था, उसमें कैरोसिन का यूज़ होता है। लैंप्स जो होते हैं उसे जलाने के लिए कैरोसिन का यूज़ होता है। जेट एयरक्राफ्ट्स जो होते हैं, जेट एयरक्राफ्ट्स में भी कैरोसिन का, मिट्टी का तेल यूज़ होता है। डीजल जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, जैसे ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं, उन सब में, हैवी मोटर व्हीकल्स में डीजल का यूज़ होता है। साथ साथ में इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं वगैरह, जितने जनरेटर्स होते हैं उसमें भी डीजल का यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल हमने देख लिया था कि जो सरफेस होता है उसको चिकनाई के लिए यूज़ किया जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल को। जैसे मोबिल एक लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो गाड़ियों में यूज़ होता है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल को चिकनाई के लिए यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स जो है उसको ऑइंटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ऑइंटमेंट जो है वो, जो कभी भी दवाई हमें कुछ लग जाती है तो बोलते हैं हम ऑइंटमेंट लगा लो, तो ये जब हमें लग जाती है तो जो हम मेडिसिन अप्लाई करते हैं इंजरीज़ पर, और इसके लिए पैराफिक्स वैक्स यूज़ होता है। कैंडल्स बनाने में पैराफिक्स वैक्स यूज़ होता है। वैसलीन जो हम हमारे घर पर लगाते हैं उसको बनाने के लिए भी पैराफिक्स वैक्स यूज़ होता है। बिट्यूमीन जो डांबर है, जो कोल टार जो होता है, कोल टार की जगह बिट्यूमीन का आजकल यूज़ करते हैं रोड बनाने में, रोड सरफेस करने के लिए। बहुत सारे पेंट्स जो होते हैं हमारे घर पर, उन पेंट्स में भी बिट्यूमीन का यूज़ होता है। अब है हमारा टॉपिक नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होती है, क्योंकि बाकी सारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, कोल जो होता है, पेट्रोल जो होता है, उसको हम पाइप्स से के फॉर्म में हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन नेचुरल गैस जो होती है उसको, वो एक पाइप के फॉर्म में भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब एक बहुत सारी पाइपलाइन लगी होती है और पाइपलाइन के अंदर से नेचुरल गैस चली जाती है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा दबाव देकर इसे यूज़ किया जाता है। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो बोलते हैं हम, कंप्रेस्ड मतलब दबाना, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे हम यूज़ करते हैं। सीएनजी इज़ यूज़ फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का यूज़ कहाँ पर होता है, पावर जनरेशन के लिए होता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel.
जो सीएनजी है उसे पावर जनरेटर के लिए जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऑटो रिक्शा जो होते हैं उसमें सीएनजी डाली जाती है, क्योंकि इसका बहुत सारे व्हीकल्स में इसका यूज़, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में इसका यूज़ इसलिए भी होता है क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एयर को प्रदूषित नहीं करती, ये एक तरीके से क्लीनर फ्यूल होता है। इसे सीएनजी जो है उसे क्लीनर फ्यूल भी बोला जाता है। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि क्लीनर फ्यूल क्या है, तो आपको आंसर करना है सीएनजी, कंप्राइज नेचुरल गैस। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories, where it can be supplied through pipes such as network of pipeline exist in वडोदरा, गुजरात, some parts of Delhi and other places। इसका सबसे अच्छा पार्ट ये है नेचुरल गैस का और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का कि इसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। पाइपलाइंस होती हैं, जैसे बहुत जगह पर ऐसे होता है कि एक मेन सोर्स होता है और बहुत सारे घरों में पाइपलाइन दे रखी होती है, जिससे नेचुरल गैस जो होती है वो घरों में ट्रांसफ़र हो जाती है, जहाँ पर उसको खाना बनाने में वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो ये जो लाइन है, ये पाइपलाइंस है, ये इंडिया में भी है। इंडिया के जो वडोदरा, जो गुजरात में जो वडोदरा जो शहर है वहाँ पर ऐसी पाइपलाइन पाई जाती है। दिल्ली के भी कुछ जगहों पर सीएनजी की पाइपलाइन दी गई है ताकि जो सीएनजी है वो लोगों के घरों तक ट्रांसफ़र हो जाए। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में नेचुरल गैस का यूज़ होता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, महाराष्ट्र जो है वहाँ पर भी मिलती है, एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी जो रिवर है उसके डेल्टा में भी पाई जाती है। अब ये डेल्टा वर्ड है वो आप सबके सोशल साइंस वगैरह में बहुत सुनते होंगे। डेल्टा का मतलब ये होता है कि जब एक नदी जो होती है, आप सबको को पता है कि नदी समुद्र से मिल जाती है, ठीक है। तो नदी जब एक समुद्र से मिलती है तो नदी में जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड लिविंग बॉडीज़ होती हैं, मछलियों की जो बॉडीज़ होती है मरी हुई मछली की वगैरह, वो सब वहीं पर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो उस जगह को बोलते हैं डेल्टा। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी नेचुरल गैस पाई जाती है। यहाँ पर जो भूजू है वो एक क्वेश्चन कर रहा है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, क्या हम उसको लेबोरेटरी में फॉर्म कर सकते हैं? लेबोरेटरी जहाँ लैब होती है वहाँ पर क्या हम इसे फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं क्या? तो पहेली इसका आंसर करती है कि नो, their formation is very slow process and condition for their formation cannot be created in a laboratory। जो ये जो प्रोसेस होती है जिससे कोल बनता है, कोयला बनता है, पेट्रोलियम बनता है, नेचुरल गैस होती है, ये बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस, बहुत धीमे, मतलब हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं कोल को, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बनने के लिए, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते, ये सिर्फ नेचर में ही हो सकती है। लेबोरेटरी में हम ये कंडीशन क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम नहीं बना सकते। अब क्या बोला है, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। आपका लास्ट टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये तो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। हम जितना इसे यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। सनलाइट का हम जितना यूज़ करें हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ठीक है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब चीज़ें जो होती है, वाइल्ड लाइफ जो है, ये सब चीज़ें लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, एक कम मात्रा में अवेलेबल होती है। तो यू हैव स्टडीड इन अ बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। हमने ये चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो एग्जॉस्टेबल होते हैं, जो समय के साथ हम जितना जितना उनको यूज़ करते हैं उतना उतना वो ख़त्म होते जाते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए जिनके बारे में भी हमने पढ़ा, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए एक्सेट्रा। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आपको हम सभी को पता है कि जो कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो फ्यूल, जो ईंधन जो होते हैं, जो डेड
लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट्स और एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स से मिलके बनते हैं, उनको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. इट रिक्वायर्स अ डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स. जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उनको बहुत सारे मिलियंस, लाखों करोड़ों साल लगते हैं वो फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, वो ईंधन में कन्वर्ट होने के लिए. ऑन दी अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स. तो हमने अभी क्या देखा कि ये जो कोल, पेट्रोलियम, ये बनने में एक पेड़, इतना बड़ा पेड़ जो है छोटे छोटे कोल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, पेट्रोल में कन्वर्ट होगा, नेचुरल गैस में कन्वर्ट होंगे जो इतने बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाखों करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है. लेकिन इसका जो रिजर्व है, रिजर्व मतलब इसके जो नेचुरल गैस और कोल जहाँ पर मिलता है वो तो बहुत कम है, और वो सिर्फ आने वाले 100 सालों तक ही चल सकता है, जबकि इसको बनने में कितने साल लगते हैं, हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं. सो इसी वजह से हमें इन्हें लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके यूज़ से क्या होता है, मोरोवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. इनकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी होता है. हमारा वातावरण जो होता है, हमारा जो हवा होती है, बहुत ज़्यादा दूषित होती है, ठीक है. देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. और इनके सबसे ज़्यादा यूज़ पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल, कोल, इन सब के बहुत ज़्यादा यूज़ से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. इसलिए कहा जाता है कि हम इन फ्यूल्स का यूज़ तभी करें जब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक हो. This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट होगा, हमारा वातावरण होगा, वो बहुत अच्छा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी जो है वो कम होगा, और ये बहुत ज़्यादा ये जो रिसोर्सेज हैं, जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये लंबे समय तक चलेंगे. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol diesel while ड्राइविंग. दिस टिप्स आर, मतलब ड्राइविंग के वक्त हम पेट्रोल और डीजल का कैसे इस्तेमाल कम कर सकते हैं, कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं, उसके लिए जो आपको 4 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. फर्स्ट है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. हमें जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्यूल जो होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़त्म होता है, ठीक है. पेट्रोल और जो डीजल होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़त्म होता है. तो इसी वजह से हमें एक मॉडरेट और एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर गाड़ी चलानी चाहिए. सेकेंड चीज़ है switch off the engine to at traffic lights or at the place where you have to wait. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब ट्रैफिक लाइट्स में खड़े होते हैं तो बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ स्टार्ट ही रहती है, वो बंद नहीं करते. लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें बंद कर देना चाहिए जब तक कि जो ट्रैफिक लाइट है, वो सिग्नल जो है वो रेड है, तब तक हमें बंद कर देना चाहिए. फिर जैसे ही सिग्नल वापस ग्रीन होगा तो हम वापस अपनी गाड़ी स्टार्ट करके यूज़ कर सकते हैं. इससे बहुत ज़्यादा पेट्रोल बचता है. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एक होता है, जो टायर्स होते हैं, हम जो हवा भराते हैं टायर में, वो भी हमें एक करेक्ट भरानी चाहिए. यानी तो कभी कम हवा होती है तो उससे इंजन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, इंजन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा पेट्रोल की बर्बादी होती है. इसलिए एक कांस्टेंट, एक करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, और हमें हमारा जो व्हीकल है उसके रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि कभी कहीं से पेट्रोल लीक हो रहा है, डीजल लीक हो रहा है. ये चीज़ हमें इंश्योर करनी चाहिए कि हम हमारे व्हीकल की, हम हमारी गाड़ियों की रेगुलर मेंटेनेंस कराएं. इसके साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो. जब तक के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.